नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेसफुल एट द रेट पे फिर से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी लाजवाब होगा, पसंदीदा होगा दोस्तों। बहुत मेहनत से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाता हूँ दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला की कड़ी का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील या झीलवान में। तो उच्चतम लवणता जो पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है आपके झीलवान में। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और झीलवान कहाँ है? तो ये आपके टर्की में है। कहाँ में है? टर्की में है। अगला प्रश्न, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता व गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। तो समुद्र में घनत्व जब बढ़ता है तो ऐसे में दोस्तों लवणता बढ़ती किंतु गहराई कम होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूरज और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्री बल से। तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के जो कारण है दोस्तों, वो गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्री बल है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार जो उत्पन्न होता है उसका कारण क्या है दोस्तों? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? नॉर्टन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचार्ज। विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो विश्व का गहरा गर्त कौन सा है? चैलेंजर। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी नदी। तो अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नदी है अमेजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, गंगा नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में। तो दोस्तों वोल्गा नदी जो गिरती है वो कहाँ गिरती है? आपके कैस्पियन सागर में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश नदी घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो राइन नदी एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, अमूर, नाइजर, टिग्रिस। तो निम्नलिखित में से जो नदी एशिया से संबंधित नहीं है वो है नाइजर। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बराबर भागों में काटती है? जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो, नाइजर। तो अफ्रीका की जो नदी मकर रेखा को दो बराबर काटती है वो है लिम्पोपो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऐसा देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, ऐसा देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका, जायरे। तो ऐसा देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो है श्रीलंका। कहाँ पे? सी पे दिया हो। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है कनाडा और अमेरिका के बीच, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, मैक्सिको एवं ग्वाटेमाला के बीच, ग्वाटेमाला एवं होंडुरास के बीच। तो रियो ग्रांडे नदी जो सीमा बनाती है वो बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एशिया की विशाल नदी मैकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। बताइए
किसमें नहीं बहती है? तो एशिया की विशाल नदी है जो मेकांग जिस देशों में नहीं बहती उसका नाम है मलेशिया। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीन नदी किस सागर में से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से, फ्रैंकफर्ट से। सीन नदी जिस नगर से होकर बहती है उसका नाम है दोस्तों पेरिस। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तो सीन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, डेन्यूब नदी पर स्थित कौन सी राजधानी है? बेलग्रेड, ग्रेट बुडापेस्ट, रोम, वियना। तो डेन्यूब नदी पर स्थित जो राजधानी है दोस्तों उसका नाम क्या है? रोम। तो रोम कहाँ पे? सी पे दिया, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ग्रेट कैनियन एक खड्ड, एक बड़ा तोप, एक बड़ा नदी, एक पुराना तोप। बताइए दोस्तों ग्रेट कैनियन क्या है? तो ग्रेट कैनियन एक खड्ड है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, साल्टो एंजल, रिबन, टुगेला। तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है साल्ट एंजल। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, जाम्बेजी। विक्टोरिया झील का संबंध है दोस्तों जाम्बेजी नदी पर। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे 1989 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था, आप कीजिएगा दोस्तों, ये है जाम्बेजी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये किया गया था 1989 में। चलिए आगे चलते हैं। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। चट्टाने, ज्वार भाटा, तेज हवाएं, गहरा समुद्र। तो डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है दोस्तों जहाँ पे गहरा समुद्र नहीं होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर। बताइए दोस्तों फिजी द्वीप की बात की जा रही है। तो फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होकाइडो, शिकाकू, होदरी, होन्शु। तो जापान का विशालतम द्वीप है दोस्तों होन्शु। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, माकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1997 में, 1999 में। तो माकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण किया गया था 1999 में। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर उत्तरी सागर। तो बलियारिक द्वीप समूह स्थित है दोस्तों भूमध्य सागर में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? चागोस, मालदीव, मॉरिशस, स्केचलीज, सेकिलीज। तो दक्षिण हिंद महासागर में जो स्थित है दोस्तों द्वीप उसका नाम है मॉरिशस। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का, बंगाल की खाड़ी का या फिर लाल सागर का। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। किस नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जिस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है, बताइए, वो है ब्रह्मपुत्र। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश का ही प्रभुत्व स्थापित है। तो कौन सा द्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप है? वो है ऑस्ट्रेलिया। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है? विंडरमियर, लॉक निस, लेक बैकाल, लेक सुपीरियर। तो विश्व के सबसे बड़े ताज़े पानी की झील का नाम क्या है दोस्तों? लेक सुपीरियर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है? कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर या लेक वान? विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? लेक वान। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिल्का झील स्थित है दोस्तों कर्नाटक तट पर, मालाबार तट पर, कोंकण तट पर या फिर उत्तरी सरकार तट पर? तो चिल्का झील स्थित है दोस्तों उत्तरी सरकार तट पर। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? ये उड़ीसा राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर? तो जो नदी विश्व की सबसे गहरी, जो झील विश्व की सबसे गहरी झील है उसका नाम है बैकाल झील। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बैकाल झील जो है वो आपकी रूस में है और इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो 1637 मीटर है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? 1637 मीटर। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? अरब सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मिशिगन झील? तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, भारत? तो ग्रेट साल्ट रेंज जो स्थित है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कील नहर, पनामा नहर, सू नहर, सुएज नहर? निम्नलिखित में संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, उसका नाम है सुएज नहर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को? दोस्तों पनामा नहर जो है वो जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार, राकीश पर्वत की श्रृंखला? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, क्वींसलैंड? तो ग्रेट बैरियर रीफ जिस समीप के तट पर स्थित है वो है क्वींसलैंड। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बासपुरस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग? जो जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है उसका नाम है जिब्राल्टर। बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एशिया में उत्तरी अमेरिका का जो जलडम मरुस्थल अलग करता है वह है? बेरिंग जलडम मरुमध्य, पाक जलडम मरुमध्य, जिब्राल्टर जलडम मरुमध्य, मलक्का जलडम? एशिया में उत्तरी अमेरिका को जो जलडम अलग करता है वह है बेरिंग जलडम मरुमध्य। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडम मरुमध्य कौन सा है? बेरिंग, टॉलेंस, डोवर, मलक्का? आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडम मरुमध्य जो है वो है बेरिंग। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से? तो 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है वो अलग करता है अंडमान को निकोबार से। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप और मालदीव समूह के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच? तो पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? तो पाक खाड़ी दोस्तों मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलिए दोस्तों। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत तक जरूर देखिए। चलिए आगे चलते हैं। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है बहरीन से, इराक से, कुवैत से, ओमान से? तो फारस की खाड़ी जिस सीमा से नहीं बनाती है वह है ओमान से। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त राष्ट्र अमीरात? तो फारस की खाड़ी का जो सीमावर्ती देश नहीं है वो कौन सा है? ओमान। तो ओमान कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट।
अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में जिस गैस की सबसे अधिक प्रतिशतता है वो है नाइट्रोजन का। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करीब दोस्तों 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर हाइड्रोजन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। पृथ्वी के धरातल से अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का जो सही अनुक्रम है, पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, फिर उसके ऊपर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अधिकांश मौसम की गतिविधियाँ जो वायुमंडल परत में होती हैं वह है ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। जो मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल परत में होती हैं उसका नाम है दोस्तों क्षोभ मंडल में। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी नहीं आने देती। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पराबैंगनी किरणों को से जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो होती है वो क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। तो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रे, रे, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो वायुमंडल सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है दोस्तों वो होता है आयन मंडल। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और आयन मंडल को ही आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, से आयनोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्या कारण है? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण, चालन के कारण। तो साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है दोस्तों। तो ये किस कारण से होती है? तो ये होती है आपकी विकिरण के कारण। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान, अलास्का। निम्नलिखित जिस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है उसका नाम है मिसिसिपी मैदान। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया या फिर अमेरिका। तो टाइफून नामक चक्रवात से जो क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है उसका नाम है चीन सागर। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विली विली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टाइफून बहुत ऊंचा ज्वार भारत के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो विली विली क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। विली विली है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या सूचक है? साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का, भारी वर्षा का, किस चीज़ का सूचक है दोस्तों? तो बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट है तूफान आने का। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है उस देश का नाम क्या है दोस्तों? जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है उसका नाम है नॉर्वे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न भी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का नाम है क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा सूचक केंद्र स्थापित किया गया है बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र दोस्तों इंग्लैंड द्वारा मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ हो जाएगा? मैनचेस्टर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों।
तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नई श्रृंखला। दोस्तों, मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर दोस्तों। तो ऐसे ही आपको मेहनत करनी है। तो फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।